हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, हेलो एल्केन हेलो एरीन की इस सीरीज में बेटा आपका स्वागत है, जहां पे हम सारे पीवाईक्यूज आपको कराएंगे। 2 लेक्चर में सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 है ये। ध्यान दीजिए, देखिए किस कॉन्सेप्ट से मैं आपके क्वेश्चन कराता हूं बेटा। ठीक है, चारों ऑप्शन सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन के। आपने पढ़ा है चैप्टर, नहीं पढ़ा फिर भी आपके क्वेश्चन सारे लगेंगे बेटा। द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल। ये जो गिवन कंपाउंड है किस चीज का एग्जाम्पल है? एलाइलिक हैलाइड उसने पूछा, तो एलाइलिक हैलाइड एक टाइप का हैलाइड होता है बेटा, जहां पर एक्स ऐसे कार्बन से लगा होता है जहां सिंगली बॉन्डेड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। उसके साइड वाला sp2 होता है, उसके साइड वाला sp2 होता है। sp3 वाले को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और जब एक्स लगा दोगे तो एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विनाइलिक हैलाइड है ये। रुक जाओ भाई, पहले हम विनाइलिक हैलाइड का पता लगा लेते हैं। तो एक्स ऐसे कार्बन से लगा है बेटा जहां पर sp2 हाइब्रिडाइज है, उसके साइड वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब इस कार्बन को, स्टार वाले कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। नेक्स्ट आइए बेंजाइलिक हैलाइड बेटा। तो बेंजाइलिक कार्बन बताइए, हैलाइड बाद में तो आपने टोलुइन का नाम सुना होगा बेटा। जब बेंजीन में CH3 लगा देते हैं यानी C6H5CH3 तो उसको टोलुइन बोलते हैं। और टोलुइन का बेटा एक H हटा दिया जाए तो उसको बेंजाइल बोलते हैं। तो बेंजाइल वाले का जो कार्बन होता है इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। एक्स लगा दोगे तो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा बेटा। एक H और हटा दोगे तो जैसे कि ये पहला बेंजाइल है बेटा, फिर ये बेंजल बन जाता है और फिर बेंजो बन जाता है, तो ये बेंजाइल हो गया। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, ये बेंजाइल है, दूसरा बेंजल हो जाएगा, तीसरा बेंजो हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये वाला बेंजाइल आपके सामने बना हुआ। नेक्स्ट एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है कि आप बेंजीन ले लीजिए और बेंजीन में क्या कीजिए बेटा, एक H हटा के एक X लगा देंगे तो X डायरेक्टली किससे लगा है, sp2 हाइब्रिडाइज से। इस कंडीशन को हम, इस कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, एराइलिक कार्बन, और ये एराइल हैलाइड है। और यहाँ पे ये कार्बन क्या है, बेंजाइलिक, ये क्या है विनाइलिक, ये है एलाइलिक। तो देखो X जहां से लगा है बेटा वहां sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, साइड में sp2 है, फिर साइड में sp2 है। किस कन्फिगरेशन को मैच कर रहा है भाई, पहले वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो कौन सा बेटा सही होगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट का अपना करेक्ट सही होगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट सिक्वेंस बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब होता है कौन सा बॉन्ड मजबूत बना है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, या बॉन्ड के बनने में बेटा जो एनर्जी रिलीज हुई है या बॉन्ड को तोड़ने में लगी एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। चलिए देखते हैं बेटा। हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड में कई सारे होते हैं, हमने कहा आर फिक्स कर दिया, तो आर के साथ एफ भी है, आर के साथ Cl भी है, आर के साथ Br भी है बेटा, आर के साथ I भी है। इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। डिफरेंस क्या है, आर तो कॉमन ले लिया, एफ थोड़ा बराबर साइज का, तो बॉन्ड मजबूत बनता है, इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे हाईएस्ट होता है। आर Cl में जाएंगे, आर तो उतना ही बड़ा है बेटा, Cl थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा, जिसकी वजह से बेटा बॉन्ड कमजोर बन जाएगा। आर आई में क्या होगा, आरबीआर में और थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, आर आई में क्या होगा और बढ़ जाएगा। इसका मतलब सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, आर आई का, और सबसे मजबूत बॉन्ड किसका है, आर एफ का। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, चेक कीजिए। डाइपोल मोमेंट भी इसी का ज्यादा होता है, पर डाइपोल मोमेंट में एक क्या होता है बेटा, पलट जाता था। और जो रिएक्टिविटी है बेटा, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, आर आई की। तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है बॉन्ड एंथैल्पी का, तो CH3F हो गया, CH3Cl, CH3Br, CH3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिएक्शन ऑफ द, एक कंपाउंड दिया है मुझे, और उस कंपाउंड में बेटा क्या दिया गया है, एल्कीन दी गई है। और एल्कीन का हमें किससे रिएक्शन कराना है, HBr से। तो आपने पढ़ा होगा HBr से रिएक्शन को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं बेटा। HBr मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जो होती है किस मैकेनिज्म पे फॉलो होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे फॉलो होती है बेटा। और यहाँ पे कार्बोकटायंस बनते हैं, और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी आपको हम बताना चाहेंगे। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे तगड़ा अच्छा कार्बोकटायन बेंजाइल होता है, बेंजाइल के बाद बेटा एलाइल होता है, एलाइल के बाद टर्सरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। और HBr कैसे टूटेगा, H+Br-। तो देखो बेटा दो तरीके के कंडीशंस हमारे पास है,
या तो बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो या तो इधर शिफ्ट कर दो। इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ प्लस आएगा। ऐसी कंडीशन को हम बेंजाइल बोलते हैं, और बेंजाइल हमारा सबसे बेस्ट कंडीशन है कार्बोकटायन के केस में। तो यही हमारा ब्रेक करने का तरीका रहेगा, इससे ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और सबसे अच्छा बनेगा। तो CH हो जाएगा, फिर CH हो जाएगा, फिर CH3। तो देखो बेटा यहाँ पे लग जाएगा Br और यहाँ लग जाएगा S, तो CH2 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में यही है बेटा। तो थर्ड का कौन सा सही होगा? सी। देखते हैं भाई, थर्ड का सी ही सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? द रिप्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा। यहाँ कार्बन होगा, कार्बन के साथ में हमारे पास क्या है? कार्बन के साथ हमारे पास क्लोरीन है। कोई बात नहीं, हमें रिप्लेसमेंट कराना है तो रिप्लेसमेंट हमने MF से करा दिया है, यानी मेटल फ्लोराइड है। अब मेटल में उसने क्या किया? डिफरेंट टाइप के एलिमेंट ले लिए। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ले लिया उसने। फर्स्ट ग्रुप क्या है बेटा? लीना करे रब से फरियाद। तो लीना करे रब से फरियाद में बेटा जब से नीचे जाएंगे तो फरियाद मिलेगा, यानी फ्रेंसियम। वो तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, बाकी सारे मेटल बॉन्ड बनाते हैं अच्छे से बेटा। लिथियम देखिए छोटे साइज का होता है, तो फ्लोरीन के साथ बढ़िया बॉन्ड बनाएगा। और सीजियम सबसे वीकेस्ट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि साइज ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। छोटे बड़े साइज में बॉन्ड कमजोर बनते हैं। तो सीजियम हमारा सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा, आसानी से F क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और F को हटा के हम लोग कहां ले जाएंगे? Cl के पास। Cl हट के तुरंत F लग जाएगा। जब तक ये मेटल के साथ बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक F यहां से हटेगा नहीं। सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन होगा? सीजियम। सीजियम कोई ऑप्शन में है? नहीं है। ऑप्शन में है रुबिडियम। तो रुबिडियम का भी वीक बॉन्ड होगा, और जब ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा तुरंत Cl का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। Cl एक लीविंग ग्रुप है बेटा, और लीविंग ग्रुप भाग जाएगा, खट से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन कौन सी है हमारे पास? रुबिडियम के पास। तो 4 का बेटा सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू प्रोपीन। चलिए प्रोपीन ले लेते हैं। प्रोपीन इस प्रकार के कंपाउंड होता है जहां 3 कार्बन होते हैं, एक डबल बॉन्ड लगा होता है। ठीक है बेटा, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, और यहां पे ही सिखाया जाता है कंडीशन का नाम है हेल्पर। हेल्पर का मतलब हुआ हीट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, लाइट हुआ, पेरोक्साइड हुआ। इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, या इस कंडीशन को कोई दिया रहता है बेटा, तो वहां पे हमारी रिएक्शंस का नाम होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ही उसके अंदर जाएंगे तो हमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलती है बेटा। और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड पे रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे H कंप्लीट कर लेते हैं, CH3 हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, CH2। क्या होगा फिर? हमारा H डॉट हटेगा और ClBr I डॉट लगेगा। यहाँ क्लोरीन है तो Cl लग जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ये CH2 यहाँ पे Cl लग जाएगा। अब देखिए Cl जिससे लगा है sp3 है, उसके साइड वाला sp2, उसके साइड वाला sp2 है। इस कार्बन का नाम है एलाइलिक। तो बताइए भाई कोई एलाइलिक है? यस, ऑप्शन नंबर बी में है एलाइलिक क्लोराइड। चलते हैं बेटा 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द करिस्पॉन्डिंग हेलोएरिन। इसमें हेलोएरिन कौन नहीं बना पाएगा? तो आपको बताना चाहेंगे बेटा, हेलोजन की रिएक्टिविटी का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, और उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन होती है, देन क्लोरीन होती है, देन ब्रोमीन होती है, देन आयोडीन। तो सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन कौन शो करता है? सबसे स्लोवेस्ट आयोडोनेशन होता है, और ऐसा स्लोवेस्ट होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड के बजाय बैकवर्ड जाने लगती है बेटा आयोडोनेशन में। तब वहां पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। जैसे आयोडिक एसिड हो गया, और HiO4 कर लीजिए, ठीक है, और साथ में नाइट्रिक एसिड हो गया। यानी इतनी स्लो रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे ये सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होती है बेटा, बहुत तेज रिएक्शन होती है, इतनी तेज होती है कि लैब में कराना भी पॉसिबल नहीं है, और एक्सप्लोजिव हो जाती है। यानी इसकी हेल्प से हमें फ्लोरो वाला कंपाउंड मिलना नामुमकिन है। ठीक है भाई, फिर भी क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर रखे होते हैं लोन पेयर, दूसरी फ्लोरीन के ऊपर भी रखे होते हैं लोन पेयर। इनके लोन पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत रिएक्टिव हो जाता है। तो कौन सा बेटा? इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग हेलोएरिन कंपाउंड ड्यू टू द हायर रिएक्टिविटी। किसकी सबसे हायर रिएक्टिविटी है? तो ऑप्शन है हमारे पास फ्लोरीन। तो 6 का कौन सा सही होगा बेटा? 6 का अपना ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल फॉर सिंथेसिस। क्लोरोबेंजीन हमें बनाना है,
तो क्लोरोबेंजीन की पहली रिएक्शन क्या है, बेंजीन ले लेते हैं बेटा, और बेंजीन के साथ हमारी रिएक्शन किससी है, Cl2, और साथ में जो एजेंट है नाम है लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। ये इलेक्ट्रॉनों का प्यासा होता है, ये Cl के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है AlCl3 और बना लेता है AlCl4 माइनस। AlCl4 माइनस बनने की वजह से Cl टूट के यहां बन जाती है Cl प्लस। Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल होती है बेटा, और यहां पर H प्लस भी है हमारे पास, H प्लस से रिप्लेस मार देती है, तो H प्लस से रिप्लेस हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, H प्लस हट जाएगा और Cl प्लस लग जाएगा, यानी यहाँ बॉन्ड बन के Cl आ चुका है। इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, पहला तो पॉसिबल है बेटा, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी दूसरा क्यों नहीं है, तीसरा क्यों नहीं, चौथा क्यों नहीं, चौथा क्यों नहीं है भाई, चौथा इसलिए नहीं क्योंकि एनिलीन है, एनिलीन हमारी लुईस बेस होती है बेटा, और ये हमारा एसिड है, एसिड बेस मिलकर क्या बनाते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, सॉल्ट बना लेंगे। तो जब आप सॉल्ट बना लोगे तो NH3 प्लस हो जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा, हमारा क्लोरोबेंजीन तो नहीं बनेगा भाई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, फिनॉल की रिएक्शन किससे है, Na2 प्लस HCl और CuCl2 से। यहाँ BDC लाइक कंपाउंड बनता है बेटा, और BDC लाइक कंपाउंड बनने के बाद में आप क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, कौन सा सही है, फर्स्ट वाला। BDC बनाने के लिए हमारे पास फिनॉल नहीं बेटा, एनिलीन होनी चाहिए, यहाँ एनिलीन होती तो हम क्लोरोबेंजीन बना सकते थे, पर उसने फिनॉल लिख दिया, तो यहाँ पे Na2 प्लस HCl से रिएक्शन तो नहीं होगी, होगी तो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 7 में ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, गिवन द बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया, वन इज द लेबल्ड एज द असर्शन, पहला हमें लेबल्ड कर लिया गया असर्शन की तरह, दूसरा क्या है बेटा, रीजन है, यानी असर्शन रीजन दिया है और फिर मुझे बताना है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो देखिए कंपाउंड आपके सामने पिंक कलर कर दिया मैंने, और यहाँ पे आई लगी है बेटा, आई एक लिविंग ग्रुप है, मौका पाते ही भाग जाती है, आप याद रखिएगा, जिसका साइज बड़ा होता है मौका पाते ही भाग जाता है। नहीं पता तो लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी हम लिख दे रहे हैं, सबसे तगड़ा I माइनस होता है, देन Br माइनस होता है, देन Cl माइनस होता है, देन F माइनस होता है, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द लिविंग ग्रुप। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, क्या कह रहे हो आप, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, असर्शन है ये इसका अंडरगो SN2, ये SN2 रिएक्शन देगा, हाँ SN2 दे देगा रिएक्शन फास्टर देन Cl, बिल्कुल सही, क्योंकि I आसानी से हट जाएगा और Cl आसानी से हटेगा नहीं, इसलिए ये बढ़िया SN2 देगा। दूसरा क्या रीजन क्या बता रहा, आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप, हाँ यही तो मैंने बोला बेटा, इसका साइज बड़ा है इसलिए, बिल्कुल सही, यानी आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप समझ गए होंगे बेटा, 8 का अपना सी सही होगा, पहले से ही टिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोडक्ट, अच्छा इसके कितने प्रोडक्ट होंगे, तो पहला प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं बेटा, इसका मोनोक्लोरिनेशन करना है, यानी क्लोरीन लगाने हैं हमें, ठीक है, वो भी एक Cl। तो पहला कंपाउंड हम कहते हैं CH3 हो गया, CH3 हो गया, C हो गया, H, CH2, और यहां पर CH2Cl ले लेते हैं, यानी एक हमारा कंपाउंड ये बन चुका है, यानी स्टीरियो सेंटर भी काउंट करने हैं, याद रखिएगा। अगला ये तो मैंने प्राइमरी कार्बन वाला ले लिया, आप सेकेंडरी वाला लेते हैं, CH3, CH3, CH और C के साथ बेटा एक H ऊपर लगा दो और एक यहाँ पे क्या कर दो, Cl लगा दो, और यहाँ CH3। तो हो सकता हो आप कायरल कार्बन जानते हो, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप से अटैच होता है, इसको कायरल कार्बन बोलते हैं बेटा, और ये कायरल सेंटर है इसलिए ये इनएंशियोमॉर्फिज्म शो करेगा, डेक्स्ट्रो और लिवो दो कंपाउंड बनाएगा, यानी ये 2 के बराबर है, यानी पहले एक था फिर हमको 2, टोटल 3 मिल चुके हैं बेटा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में बेटा, क्या नेक्स्ट कंपाउंड है, तो ये CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, C। अब इस C का H हटा दिया मैंने, Cl लगा लिया और फिर CH2 CH3 कर दिया, देखा जाए भाई कि एक कंपाउंड बन तो गया, क्या कायरल है, तो देखो CH3 है। अब देखो ये कायरल सेंट्रल बेटा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से लग गए, इसका मतलब 1, 2, 3 और 3 एक कंपाउंड और मिल गया 4। चलिए लास्ट बनाते हैं बेटा, लास्ट कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं CH2Cl, यानी ये वाला H हटा के यहाँ पे Cl लगा रहे हैं, ठीक है बेटा, देन मेरा CH3 हो गया, देन C, और यहाँ पे H लगा रहेगा और यहाँ हो जाएगा CH2 CH3। क्या ये कायरल सेंटर बन गया क्या बेटा, ये कायरल सेंटर तो नहीं क्योंकि 2 H लगे हुए, पर इसको देखिए आप अच्छे से, तो कायरल सेंटर बन गया, ये CH2Cl एक अलग ग्रुप होता है, CH3 अलग ग्रुप होता है, H अलग होता है, C2, यानी ये 2 आइसोमर फिर से देगा, यानी 2, 1, 3
3 2 5 1 6, टोटल 6 आइसोमर। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? हमारे पास रिएक्शन है और एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक का मतलब बीटा एलिमिनेशन होती है। जहां बी आर लगा हुआ है मेरा बेटा उसको अल्फा मान लेगा और उसके साइड वाले को बीटा मान लेगा और क्या करेगा बेटा, वाह HCl HBr HI निकाल लेगा, यानी HBr यहां निकल जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए ठीक है, बन गया। अगला क्या है बेटा, हमारा जो बना है वो A है, उस A में क्या करना है, HBr से फिर से रिएक्शन कराना है। HBr हमारा क्या होता है बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है और मार्कोनिकॉफ के साथ में कौन सी मैकेनिज्म लगती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां कार्बोकटायन बनते हैं। तो बेटा इधर शिफ्ट करोगे तो देखो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, यानी सेकेंडरी कार्बोकटायन इज द बेस्ट कार्बोकटायन हो जाएगा, यानी मेरे पास यही Br लगेगा। ठीक है, और आपने अपने टीचर के मुंह से सुना होगा कि निगेटिव पार्ट वहां पे लगेगा, यानी HX है कि HBr है, HBr H प्लस और Br माइनस, निगेटिव पार्ट वहां पे लगेगा जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी होगी। आपका भी सही है, पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म सबसे बेस्ट होती है। तो Br बेटा हमारा कहां लग जाएगा, H पे, CH पे, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा Br, यहां हो जाएगा CH3, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है भाई, फिर उसका एक्वस केओएच से आपने रिएक्शन कराया है, तो एक्वस केओएच का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर ये एसएन रिएक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। एसएन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल की जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, Br माइनस हटेगा और यहाँ पे OH माइनस लगेगा, तो CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, साथ में OH, यानी हमारे पास एक फाइनल कंपाउंड है जिसका नाम है 1 2 3 2 मिथाइल, सॉरी बेटा, प्रोपेन टू ऑल। कोई ऑप्शन है, प्रोपेन टू ऑल, यानी ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है, प्रोपेन टू ऑल बनेगा बेटा। तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं 10 नंबर में, तो 10 का बी ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन है, कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1। SN1 की रिएक्टिविटी आपको जो पता है बेटा तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बताने के लिए रेडी हूं। यहां रिएक्टिविटी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। जिस बच्चे को कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पता है वो रिएक्टिविटी खटाखट जाएंगे, जिनको नहीं पता है उनके लिए बेटा सबसे पहले हमारे पास बेंजाइल आएगा, फिर बेटा हमारे पास एलाइल आएगा, एलाइल के बाद हमारे टर्सरी आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, फिर हमारे पास मिथाइल आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार का मेरे पास ऑर्डर होता है। तो चलिए चेक करते हैं सारे ऑप्शन में। पहला क्या है बेटा, पहला Br जिससे लगा है तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इससे डायरेक्टली एक ही लोग लगा है तो इसको हम प्राइमरी बोल देंगे। दूसरा बेटा डायरेक्ट रिंग से लगा है तो तुम्हारी तो औकात ही नहीं कि रिंग में से तुम Br हटा लो, यानी ये ऐसा रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट बेटा Br यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस कार्बन से लगा है, इससे एक कार्बन इधर एक कार्बन, यानी ये सेकेंडरी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट Br इस कार्बन से लगा है, एक इधर लगा हुआ है, रिंग से लगा हुआ, एक इधर से लगा है। ठीक है बेटा, तो ये जो होता है ये वाला हमारा बेंजाइल कंडीशन कहलाता है। रिंग से कार्बन, कार्बन पे प्लस हमारा बेंजाइल होता है बेटा, और बेंजाइल हमारा सबसे अच्छा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो 11 का कौन सा सही होगा बेटा, 11 का डी करेक्ट है, बिल्कुल सही। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आप मेजर प्रोडक्ट, अच्छा मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो पहले कौन सी रिएक्शन लिया उसने, पहले रिएक्शन लिया PbR3 से कराया है, तो ये एसएन रिएक्शन होती है। OH हटेगा Br लगेगा, OH हटेगा Br लगेगा, कोई है, कोई है, OH हटेगा, तुम तो भाई लगा के रखो, तुम हट जाओ, तुम भी हट जाओ। हाँ, OH हटेगा Br लगेगा, पहला तो ये सही है, ये दोनों ही करेक्ट है। अगले में बेटा एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है कि आप अल्फा ले लेंगे और बीटा लेंगे, बीटा इधर का लेंगे, बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन ज्यादा बनी, इन दोनों के बीच में HBr निकल जाएगा और HBr निकलने के साथ में यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी, तो एल्कीन यहाँ पे बनने वाला ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा। कोई ऑप्शन है, यस, ये देखो उल्टा बना दिए, घुमा दिए, यानी आप ये भी गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 12 का। चेक कर लेते हैं बेटा, 12 का ए ही करेक्ट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, X इज द फॉलोइंग। X क्या है, इन द फॉलोइंग। X का मतलब क्या है कि यहाँ Br लगा, यहाँ Mg ले लिए, Mg ले लिए, कभी भी गिग्नॉर रीजन से रिएक्शन आया करे तो याद रखा करो, गिग्नॉर रीजन में जो Mg है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाता है बेटा, और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाने के तौर पे क्या बनाता है कंपाउंड, तो Mg जो होता है वो X के बीच में घुस के बैठ जाएगा जाके। तो X कौन है भाई, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है हमेशा। ठीक है बेटा, X हमारे पास दो हैं, सॉरी बेटा यहाँ Br है, X हमारे पास दो है, इधर Cl है, इधर Br है, तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो रिंग ये रिएक्शन ही नहीं देगी,
फिर भी आप चाहते हो रिएक्शन दे, तो जो Mg है बेटा वो Br की तरफ आएगा, क्योंकि Br लीविंग ग्रुप अच्छा होता है, जल्दी भाग जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, एक कंपाउंड बन जाएगा जिसमें इधर क्या हो जाएगा, इधर Cl लगा रहेगा बेटा, इधर आ जाएगा MgBr। MgBr के दौरान फिर बॉन्ड हमारा टूट जाएगा बेटा। बॉन्ड कैसे टूटता है, तो गिरनॉर रीजेंट के केस में हमारा बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है बेटा। Br Mg पे कैसा चार्ज आता है, प्लस, और रिंग पे आएगा माइनस। फिर रिएक्शन किससे कराना है, D2O से। D2O का मतलब होता है जैसे H2O होता है वैसे ही, जैसे H प्लस और OH माइनस होते हैं वैसे ही D2O होता है। और D2O का मतलब हैवी वाटर होता है बेटा, जहां पे H प्लस नहीं D प्लस कर दो भैया, और OD माइनस कर दो, ठीक है। तो अब बताइए माइनस पे हमेशा क्या लगता है, प्लस, तो D यहां पे लग जाएगा, यानी रिंग में इधर क्या लगा होगा, D। तो कौन सा सही है भाई, तो बना देते हैं बेटा, तब आप आसानी से मैच करा सकते हैं। तो ये हो गया, इधर हमारा क्या रहेगा Cl, और इधर लगेगा D। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो CLD 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 Br Br OD OD DD DD, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 13 का, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ अल्फा बीटा डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अल्फा बीटा डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है बेटा, जिसको हम सेट-जेफ रूल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको जेट-सेफ रूल भी बोलते हैं, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं बेटा। और इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रिएक्टिविटी होती है बेटा वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो जहां पे कार्बोकटायन हमारा सबसे अच्छा होगा वहीं पे स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगी। सबसे अच्छा कार्बोकटायन मैंने अभी पहले बताया था आपको, सबसे बढ़िया बेंजाइल होगा, बेंजाइल बाद टर्सरी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, बाद में मिथाइल, फिर विनाइल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए कार्बोकटायन ढूंढना चालू कर दीजिए। आई हटाएंगे तो यहाँ कार्बोकटायन बन जाएगा। तो कौन सा कार्बोकटायन है, सेकेंडरी है भाई। यहां आई हटाएंगे तो यहां हमारा कौन सा बनेगा, प्राइमरी कार्बोकटायन। और यहां आई हटाएंगे यहां से तो हमारा बनेगा प्राइमरी कार्बोकटायन। फिर आपने बेटा सुना होगा जो कार्बोकटायन होते हैं वो शिफ्टिंग करते हैं, तो कार्बोकटायन यहां शिफ्ट हो जाएगा इस केस में, और शिफ्ट होने के बाद ये यहां चला जाएगा, इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। जो इस जगह पे शिफ्ट हो जाए तो बेटा देखिए कौन सा कंडीशन बन गया, तो ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर प्लस है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एलाइल बन गया। और एलाइल हमारा सबसे अच्छा होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी से, ठीक है बेटा। तो देखिए कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा, ये एलाइल है, साथ में पाई सिग्मा वैकेंट पी, बढ़िया टाइप का क्या है बेटा, बढ़िया टाइप का हमारे पास है रेजोनेंस। और रेजोनेंस स्टेबलाइज जो कार्बोनेंस कार्बोकेटायन होता है बेटा वो बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो हमारा सबसे बढ़िया कौन है, ए। तो भैया ये निपट गए, ये निपट गए, और लास्ट के दो ऑप्शन करेक्ट हैं। उसमें बताओ थर्ड पहले आएगा सेकंड, तो थर्ड बढ़िया आएगा क्योंकि सेकेंडरी है बेटा, तो थर्ड पहले आएगा, पहले फर्स्ट फिर थर्ड, यानी ये भी निपट गया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा। तो 14 का आपका आएगा डी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड प्रोड्यूस द आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल बनाना है हमें, ठीक है बेटा। तो एससीएन से कराएंगे। तो एससीएन कैसे टूटता है बेटा, एससीएन टूटेगा H प्लस और Cn माइनस में, और Cn माइनस में जो डोनर एटम होता है कार्बन, और कार्बन किसी से अटैच होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCN, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ बेटा, AgCN का क्या लफड़ा है, तो AgCN में बेटा हमारे पास धीरे धीरे क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। जब बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है तो N यहाँ पे हमारा क्या होता है, डोनर साइड बन जाता है, और यहाँ NC माइनस हो जाता है। NC माइनस होने की वजह से आइसोनाइट्राइल बनाएगा, यानी AgCN से कराएंगे तो RNC बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बेटा आपका। नेक्स्ट KCN से कराएंगे तो KCN का सिंपल सा आयनिक कंपाउंड है, K प्लस Cn माइनस हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यानी Cn माइनस है तो डोनर साइड C है तो Cn ही बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा NaCN है तो Na प्लस और Cn माइनस, तब भी डोनर साइड Cn ही रहेगी, यानी C ही रहेगा, यानी इसमें भी क्या बनेगा, RCN, इसमें भी बनेगा RCN, सिर्फ AgCN में बनेगा RNC, यानी बी ओनली। बी ओनली कहां है, C में, तो 15 का C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब ऐसा कार्बन होना चाहिए, ठीक है बेटा, पहली बार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से लगा होना चाहिए, A P Q R S,
मतलब डिफरेंट ग्रुप से लगा होना चाहिए। दूसरी बात, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। SN1 रिएक्शन यील्ड, हाँ 50% क्या देता है, डेक्स्ट्रो दे देता है, 50% लीवो दे देता है, यानी 50% प्लस वाला 50% माइनस वाला उसकी बोलते हैं रेसमिंग मिक्सचर, यानी रेसमिंग मिक्सचर सो द जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। बिल्कुल सही है, यानी लास्ट ऑप्शन पहले ऑप्शन में तो बिल्कुल सिमिलरिटीज हो गई बेटा, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इनएंशियोमर आर सुपर इम्पोजिबल। नहीं नहीं भैया, वहां देखिए क्या लिखा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटा, करेक्ट है। उसने इनकरेक्ट पूछा था तो सारे करेक्ट लिखे हुए हैं, कौन सा गलत है बेटा, सी वाला इनकरेक्ट है, इसलिए वही सही है। फिर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन हेलोएल्केन हैविंग द कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइड सो द इन्वर्जन, बिल्कुल सही है। आप लिख लीजिए बेटा, SN2 है तो SN2 में इन्वर्जन होता है, आप याद रखिएगा हमेशा। और SN1 है बेटा तो SN1 में इन्वर्जन भी होता है, और इन्वर्जन के साथ में बेटा हमारे पास रिटेंशन भी होता है। और आपको बताना चाहेंगे इन्वर्जन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है रिटेंशन से। तो SN1 हो गया, यानी 16 का सी हो गया बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 के बाद 17, क्या 17 में पूछा है बेटा, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमोपेंटेन। तो देखो बेटा, जहां से कार्बन लगा हुआ है एल्कोहलिक OH आयन होंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन माने बीटा एलिमिनेशन है, सैडजेफ रूल है। और यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है हमारा कौन सा प्रोडक्ट बेटा, सैडजेफ प्रोडक्ट, दूसरा बनता है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए बेटा, इसको अल्फा मान लीजिए और इधर बीटा मान लीजिए, अल्फा बीटा के बीच H निकाल लीजिए और इधर Br, तो HBr निकल जाएगा। तो सी 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 यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका नाम पेंट वन इन है, पेंट वन इन। सर फोन ले लीजिए आप। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्या है, आप क्या कीजिए बेटा, इस बार अल्फा ये बीटा ये मान लेंगे तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इधर डबल बॉन्ड बन के क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, सी 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 और सी सी, फिर सी आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड सी, फिर सी। तो देखा जाए बेटा इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहां पर भी जो रिएक्टिविटी होती है लिख लीजिएगा, साइड नोट्स बना लीजिएगा। इसकी भी रिएक्टिविटी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है बेटा वो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट जैसे फैक्टरों पे डिपेंड करती है। वहां हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हम ऐसे एल्कीन बनाते हैं जो मोस्ट सिमेट्रिकल हो या अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो देखो बेटा एल्कीन बन गई, एल्कीन से हमारा ये एल्कीन का सेंटर हो गया, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे तो कितने मिलेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 होंगे, ये अल्फा है बेटा। ठीक है, और इधर अल्फा अल्फा हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 2। तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 2, तो यानी टोटल 5 है। यहां देख लो बेटा, इधर अल्फा कुछ है नहीं, ये हमारा सेंटर हो गया, यहाँ एच लगा होगा, और अल्फा कार्बन सिर्फ 1 है, तो अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने होंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं टोटल 2, तो अल्फा हाइड्रोजन 2 हो गए। जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं मेजर बनता है, यानी कौन सा मेजर बनेगा, वो वाला मेजर बनेगा, और कौन सा रूल कहलाएगा, सैडजेफ रूल। ठीक है बेटा, तो थोड़ा डिटेल में बता दिया, बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो उस क्वेश्चन को करने के बाद ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन अभी लिया था मैंने, और पेंट 2 इन बनाए। यस बेटा, 2 प्रोडक्ट बने हैं, ये क्या है, इसको पेंट 2 इन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पेंट 1। मेजर कौन है, पेंट 2 इन। ठीक है बेटा, हाँ तो क्या कह रहा है, ये बीटा एलिमिनेशन है, बिल्कुल सही है। जेट सेव रूल है, बिल्कुल डिहाइड्रोजिनेशन है, डिहाइड्रेशन नहीं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होना चाहिए, तो ये डी गलत है। ए बी सी कहां है, ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है बेटा, तो ये 3 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, और यहां पहले से ही ऑप्शन टिक था, कोई बात नहीं। द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट प्लेस सो द स्लोवेस्ट रेट, स्लोवेस्ट रेट का मतलब क्या है बेटा, तो देखो ये बेंजाइल है बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनिक है ये, और एलिफैटिक के साथ में Cl है बेटा, और Cl क्या होगा, हट जाएगा और OH लग जाएगा, ऐसा पॉसिबल है, कोई बात नहीं है। दूसरा बेटा क्या है, ये भी एलिफैटिक ही है बेटा,
और यहाँ पे कौन सा sp3 यानी ये एलाइल वाला है, ठीक है बेटा। तो एलाइल वाले में क्या होगा, Cl हट जाएगा और एक्वस NaOH है तो OH लग जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है, कोई बात नहीं। अगला क्या है, इथाइल है बेटा, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आराम से हट जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा, ऐसा रिएक्शन हो जाएंगे सारी। पहले में Cl कहाँ लगा है बेटा, रिंग से, तो आपकी औकात नहीं है कि इसमें से हटा लें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से Cl निकालना इम्पॉसिबल होता है। यानी हेलो एरीन हमारी बेटा, ये देखिए हेलो एल्केन है सारे, ये हेलो एरीन है, हेलो एरीन डज नॉट शो SN रिएक्शन, सबसे स्लोवेस्ट कौन सी हो जाएगी, ए वाली। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपाउंड ए है, ठीक है भाई, एक कंपाउंड ए है, ट्रीटमेंट करा रहे हैं हम, किससे ट्रीटमेंट करा रहे हैं भैया, Na से करा लिया मैंने, गिव्स द बी, और बी दे दिया उसने, और उसकी रिएक्शन किससे करा दी मैंने, PCl5 से करा दी मैंने, वो क्या दे रहा है, C, और B एंड C, फिर क्या कह रहा है, B एंड C रिएक्ट टुगेदर, यानी B और C दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, C2H5 OC2H5। देखो बेटा यहीं से क्लियर हो गया कि ये डाइथाइल ईथर है, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन से बनता होगा। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे C2H5 एल्काइल मान लेते हैं, और Na है तो यहाँ पे अल्कोहल होगा, Na से कराएंगे तो C2H5ONa बन जाएगा। ये रिएक्शन करने से धीरे धीरे आपको भी अंदर आने लगेगा O- और Na, और उसकी PCl5 से कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5Cl, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार देखिए आपका क्या होगा, और ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो बी और सी तो डाइथाइल ईथर बनाएंगे, तो C2 हो गया, H5 हो गया, ONa हो गया, तो विलियम सिंथेसिस रिएक्शन है बेटा। C2 हो गया, H5Cl NaCl निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा क्या हमारा, डाइथाइल ईथर, और ये हमारी SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म है, ठीक है बेटा। तो कोई ऑप्शन है, 1 ग्राम C2H5OH हो जाएगा, C2H5Cl C2H5ONa, A B C बताना, A C2H5OH हो गया, तो ये ऑप्शन निपट गया, ठीक है भाई। अगला क्या है, B C2H5ONa, तो C2H5ONa यानी डी करेक्ट है बेटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन है, 20, तो 20 का डी ही सही है बेटा, सारे गलत हो गए। C2H5ONa में तो ऑर्डर भी डिफरेंट है, इसलिए आप मैच कराएंगे बेटा, ठीक है, हवा में नहीं डाल देंगे। तो 20 का डी हो गया। 21 का, तो देखिए बेटा क्या है अपने पास, C7H8, ये क्या होती है बेटा, बेंजीन में 3 H और बढ़ गए हैं, एक कार्बन बढ़ गया है, यानी ये हमारी टोलुइन है, ठीक है। अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन, उसकी Cl2 से रिएक्शन करा दी गई है, और Cl2 से रिएक्शन कराने के बाद बेटा CCl3 बन गया होगा, ठीक है। और उसके बाद बेटा क्या हो रहा होगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन से रिंग खींचते हैं हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, उनको -M इफेक्ट बोलते हैं, या फिर ऐसे वाले ग्रुप का नाम होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का में क्या करा लिया उन्हें, ब्रोमिनेशन कर दिया। तो ब्रोमिनेशन आप करेंगे तो ब्रोमीन कहां पे लगेगी बेटा, मेटा पोजीशन पे लगेगी। तो देखिए बेटा ये मेटा पोजीशन पे CCl3 हो गया, मेटा पे Br लगा दिया, फिर किससे रिएक्शन भाई करा दिया आपने, Zn+HCl, Zn+HCl यानी H+ का क्या काम है बेटा, 11th में लिखा हुआ है, ये सारे Cl हटा देगा और H लगा देगा, यानी यहाँ CH3 और Br लग जाएगा, मेटा ब्रोमो टोलुइन कोई है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है बेटा। तो 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं 22 नंबर में बेटा, क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमें ए प्रेडिक्ट करना है, क्या टाइप की रिएक्शन हुई ये बताना है। तो Na+ हो गया, CH2- हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए रिंग में सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल होता नहीं है, ना ही कुछ भी पॉसिबल नहीं है ये सब रिएक्शन, फिर भी बेटा देखते हैं क्या कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो एक OCH3 है, एक Br है, बढ़िया लिविंग ग्रुप Br होता है क्योंकि साइज बड़ा होता है, तो Br हट जाएगा और NH2 लग जाएगा। तो कोई है Br हट जाए NH2 लग जाए, ये देखो कहां पे लगा रहे हैं, पोजीशन ही बदल दिए, भी बदल दिए, ये तो हटा दिए, ये क्या, हाँ Br हटा दिए NH2 लगा लिए, और साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, ठीक है। तो 22 का डी करेक्ट है।
22 का डी करेक्ट है, बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, CH3 CH2 Br और NaCN, कुछ नहीं होगा बेटा, CN जाके लग जाएगा, Br हट जाएगा, इसको एसएन रिएक्शन बोलते हैं बेटा। द रिएक्शन विल बी फास्टर, ये कब फास्ट हो जाएगी रिएक्शन? तो देखो बेटा, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में हमेशा बेटा SN2 ही डोमिनेट करती है और SN2 में हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के नाम बताइए बेटा, क्या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपको पता है? नहीं पता तो आपको बता दे रहे हैं बेटा, एक DMF होता है, एक DMSO होता है और एक एसीटोन होता है। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, SN1 2 रिएक्शन को फास्ट करा देते हैं। कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, DMF। प्राइमरी है इसलिए, टर्सरी होता तो बेटा SN1 डोमिनेंट करती तो वो एक्वस मीडियम में अच्छी होती है। क्या ज्यादा बढ़ गया? हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन है बेटा? द फॉलोइंग कंपाउंड बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव, आपको बताना चाहेंगे बेटा, जो बाइफिनाइल होता है, बाइफिनाइल नेचुरली जो पाए जाते हैं वो बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बाइफिनाइल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, या ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी सिमेट्री होती है, एक का नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक का नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा है नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये सारी कंडीशंस बहुत बेटा मिलना जरूरी है, इन कंडीशंस के बेसिस पे ही हम ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव बताते हैं। तो ये तो यहाँ पे क्या है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्योंकि यहां पर बेटा क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है बेटा, ठीक है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है, इसलिए कैसा है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट जो ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा दिए जाए, यानी यहाँ X और X और यहाँ Y और Y ऐसे लगा दिए जाए, तो होता क्या है बेटा, बल्कि ग्रुप जब लगा देते हैं तो जब ये आमने सामने आते हैं तो ये एक दूसरे का रोटेशन चेंज कर देते हैं। रोटेशन कैसे चेंज कर देते हैं, जैसे ये डैश में है तो सॉलिड बन जाएगा, ये सॉलिड है तो डैश बन जाएगा। ये आपको लग रहे हैं ऐसे हैं, पर नहीं, ये अपोजिट हो जाते हैं, ये अपोजिट हो जाते हैं, जिससे बेटा क्या होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती नहीं है और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाते हैं। चलिए देखिए बेटा, ये है, ये कैसा है बेटा, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब मान लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों एक प्लेन में, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरा बेटा क्या है, ये भी और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगले में Na2 यहां लगा है, अभी किस पोजीशन पे लगा है बेटा, मेटा पे, और यहां देखो ऑर्थो पे एक ही साइड लगा हुआ, तो कभी होएगा ही नहीं, आपका बाइफिनाइल ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बात खत्म। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लास्ट वाला देखो बेटा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नहीं जानते तो याद कर लीजिए, ये Br इस Br को रिपेल करके प्लेन ही इसका चेंज कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बेटा, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, पहली रिएक्शन में Br हटा के आप OH ले आए हो, नहीं नहीं बेटा, Br हटा के यानी कि आप बीटा एलिमिनेशन आप कराए हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, अल्फा मान लिया, यहाँ बीटा मान लिया और दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना लिया, यानी एल्कीन बना लिया, यानी बीटा एलिमिनेशन है बेटा ये, ठीक है, या सेट-जेफ रूल या जेट-सेफ रूल को फॉलो कर रही है। दूसरी क्या है बेटा कि KOH K प्लस OH माइनस है, Br हट गया, OH लग गया, तो ये एसएन रिएक्शन है बेटा, इसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है, Br2 है और दोनों Br लग गए, तो इसको हम एडिशन रिएक्शन बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक ऐसी है इलिमिनेशन 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 सब्स्टिट्यूशन, अरे हटाओ, ये भी हटाओ, एज इलिमिनेशन, बिल्कुल सही, एज इलिमिनेशन। बी एंड सी और सब्स्टिट्यूशन नहीं बेटा, ये तो सब्स्टिट्यूशन, ये तो एडिशन है, बी सब्स्टिट्यूशन सी इज एडिशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, और ए क्या हो गया, इनकरेक्ट। सारे ऑप्शन मैच कर गए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर, दो पॉसिबल इसके स्टीरियो स्ट्रक्चर होंगे। नाम है CH3 और फिर ये CH हो गया, OH हो गया, COOH और ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ ये देखिए कायरल सेंटर मिल गया बेटा, और कायरल सेंटर मिलने की वजह से ये क्या करेगा, PPL प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लाइट लेफ्ट में घुमा देगा या तो राइट में। मान लो ये डेक्स्ट्रो है, तो डेक्स्ट्रो होगा तो जो बनने वाला होगा लीवो होगा, ये प्लेन हो, ये बेटा प्लेन नहीं चेंज होगा, इधर का इधर चला जाएगा, इधर का इधर चला जाएगा, तो C यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। ऊपर H और OH से कोई मतलब नहीं है, मतलब एक डेक्स्ट्रो है दूसरा लीवो है, और एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा बेटा, और इन दोनों को भाई भाई को बोलते हैं आइसोमर, और ये आइसोमर कहलाते हैं इनैंसियोमर। तो कोई ऑप्शन इनैंसियोमर है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 26 में। नेक्स्ट क्या है बेटा, इन एसएनमर रिएक्शन मैंने भी आपको बताया था बेटा, 100% रेसिमाइजेशन, 100% इन्वर्जन, 100% नहीं, इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होता है ना बेटा, और रिटेंशन थोड़ा सा कम होता है। तो 27 का ए हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। 28 का विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन, तो रेसिमाइजेशन बेटा वही शो करेगा जिसके पास कायरल सेंटर होगा। तो देखो बेटा यहां पर Cl के बाद देखो ये कार्बोकटायन हो जाए तो यहाँ पे कायरल सेंटर ये नहीं बनेगा। हाँ यहाँ पर बेटा क्या हो जाए, ये जो कायरल सेंटर मान लिया जाए तो बेटा ये रेसिमाइजेशन शो करेगा, तो एक डेक्स्ट्रो बना लेगा, दूसरा क्या बना लेगा, लीवो, तो एक बनेगा डेक्स्ट्रो, दूसरा क्या बनेगा, लीवो, यानी ये पॉसिबल है। अगला ये भी नहीं बनेगा क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है, और CH2Cl ये भी देखो 2 H लगे हैं तो कायरल सेंटर कहां बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो कायरल सेंटर सिर्फ और सिर्फ कहां है बेटा, तो कलर चेंज करते हैं, पिंक वाला, सिर्फ पिंक वाला ही कायरल सेंटर, बाकी कोई कायरल सेंटर नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो फोर्थ कहीं है नहीं सिर्फ, इसलिए आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, तो देखो दो बने हुए हैं स्ट्रक्चर आपके पास, इस स्ट्रक्चर में कोई कमी आई नहीं, डिक्टो सेम बने, ये सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, और ये सिग्मा बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर को में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इस स्ट्रक्चर को पकड़ के सिग्मा बॉन्ड के अगेंस्ट में इसको नचा दिया गया है, ऐसे स्ट्रक्चर को कन्फर्मर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, देखो ये वाले ऊपर चले गए हैं और ये वाला नीचे आ गया, इसको कन्फर्मर बोलते हैं, कन्फर्मर। जब पास पास में होते हैं तो बेटा उनको हम बोलते हैं तुम इक्लिप्स हो, और दूर दूर में स्टैगर्ड होते हैं, जब अपोजिट होते हैं तो इनको स्टैगर्ड बोलते हैं। तो ये स्टैगर्ड वाला हो गया, ज्यादा स्टेबल होता है, और ये इक्लिप्ट वाला होता है, तो इन दोनों भाई भाई को बोलते हैं क्या, कन्फर्मर। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 29 का, तो 29 का बेटा बी हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, तो पहला है अल्फा अमीनो एसिड, तो करेगा भाई, तो ये लगा लिया अमीनो कार्बन से, ये लगा लिया एसिड, ऊपर लगा लिया H, नीचे लगा लिया R, देखो कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट आओ बेटा लैक्टिक एसिड कर लो, C कर लो, एक तरफ COOH लगा लो, एक तरफ OH लगा लो, एक H लगा लो, CH3, यानी ये भी कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे COOH लगा लो, H लगा लो बेटा, यहाँ पे COOH लगा लो और H लगा लो, देखो यहाँ डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, और यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रही है। हाँ बेटा, तो देखिए बेटा ये हमारा टार्ट्रिक एसिड है, और टार्ट्रिक एसिड में देखिए ये भी कायरल कार्बन है, ये भी दो दो कायरल कार्बन है, दो दो कायरल कार्बन होने की वजह से बेटा यहाँ पर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे। इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव ही कहलाएगा बेटा, यानी सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। बचा कौन सा, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड, हाँ ये टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, और उसकी कंडीशन है वो मीजो कंपाउंड बनना चाहिए, वो बेटा बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैलिक एसिड क्या होता है, तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हो जाएगा COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे COOH और H, देखो बेटा डबल बॉन्ड कभी कायरल कार्बन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, नॉट एक्सहिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्शन नंबर 30 का ए करेक्ट होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।